जय हिंद मेरे दोस्त मेरे भाई, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रागस्त्रीकेशन प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं बिना बातचीत के प्रागस्त्रीकेशन प्रतिक्रिया की तरफ। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। आप लोग शुरू से अंत तक देखोगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई याद करने का टेंशन नहीं, बस आप समझ जाओ, उसके बाद आप खुद से लिख सकते हो। कहोगे भैया इतना बड़ा डिफिनीसन है, इसको हम कैसे लिखें। बस एक बार समझ तो जाओ, उसके बाद आप खुद से लिख सकते हो। ओके, और मैं इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ ऑलरेडी। वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के लिंक पे क्लिक करो और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ओके, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले प्रागस्त्रीकेशन प्रतिक्रिया जो होता है, यानी कि पोलन पिस्टिल रिएक्शन, क्या होता है कि बेसिकली जब परागकण जो है वर्तिकाग्र पर जब पहुंचता है तो क्या होता है कि परागनली के द्वारा क्या होता है, अंडकोश में प्रवेश करता है। वर्तिका जो होता है वो क्या करता है, जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो वर्तिका क्या कर लेता है, परागनली का निर्माण कर लेता है। ओके, उसके बाद क्या होता है कि परागनली के द्वारा अंडक में परागकण जो है अंकुरित होकर के वो सबसे पहले क्या होता है, वर्तिकाग्र पे अंकुरित होता है। और उसके बाद क्या होता है, परागनली के माध्यम से होते हुए वो कहाँ पहुंचता है, अंडक में पहुंचता है। ओके, जब अंडक में पहुंचता है तो अंडक के बीच में जो अंडक और वर्तिकाग्र के बीच जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागस्त्रीकेशन प्रतिक्रिया कहते हैं। तो उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं फिगर के द्वारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हो कि ये जो परागकण है यानी कि पोलन ग्रेन जो है ये क्या हो रहा है कि वर्तिकाग्र पे आकर के चिपक रहा है। यहाँ पे फिगर में देख रहे हो, जैसा कि आप लोग को डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये फिगर में दिया हुआ ये है तीर का रोटेशन सीन दिया है कि यहाँ पे ये जो है पोलन ग्रेन यहाँ पे स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र पे इस तरह से चिपकेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस परागकोश से क्या होता है कि परागकण निकला और वो कहाँ जाकर के वर्तिकाग्र पे जाकर के चिपक गया। जब वर्तिकाग्र पे जाके चिपक जाता है तो ये जो होता है स्टाल यानी कि वर्तिका जो होता है वो क्या करता है कि ये स्टाल जो है अब ये पोलन ट्यूब्स में बदल जाता है, यानी कि पराग नली में कन्वर्ट हो जाता है। और पराग नली के माध्यम से, और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली सबसे पहले ये जो परागकण वर्तिकाग्र पे आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले वो अंकुरित होते हैं। क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। और उसके बाद इस पराग नली के माध्यम से कहाँ आ जाते हैं, अंडप में आ जाते हैं। कहाँ आते हैं, अंडप में आ जाते हैं, जहाँ पे जो है अंडाणु से जो है उसका मतलब निषेचन की क्रिया होता है। उसके बाद जो है आगे का जो भी प्रोसेस होता है वो उसके बाद होता है। तो यहाँ तक के बीच जो होता है क्रिया, यानी कि इस वर्तिकाग्र और इस अंडप के बीच की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागस्त्रीकेशन प्रतिक्रिया कहते हैं। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब हम लोग अपने नोट्स की तरफ। तो यहाँ पे हमने लिखा भी है कि जब परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो परागनली अंडप, यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। आप लोग इसको सही कर लेना कि ध्यान से सुनो तो अच्छे से समझ में आएगा और उसके बाद आप इसको सही कर सकते हो। और नहीं भी लिखोगे तो वो आपको याद ही हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो परागनली के द्वारा अंडप में प्रवेश करता है। अर्थात वर्तिकाग्र और अंडप के बीच जो क्रियाएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रागस्त्रीकेशन प्रतिक्रिया कहते हैं। ओके, परागकण क्या होता है कि जब वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम के द्वारा पहुंचता है, लाइक जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जंतु के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे मतलब है कीट पतंग के माध्यम से, इत्यादि इत्यादि माध्यमों से क्या होते हैं, पहुँचते परागकण कहाँ पे, वर्तिकाग्र पे। तो जब वर्तिकाग्र पे परागकण पहुँचता है तो उसके बाद क्या होता है कि वर्तिकाग्र जो है सभी परागकण को क्या करता है, अंकुरित करने के लिए परमिशन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि वर्तिकाग्र केवल उन्हीं परागकण को अंकुरित होने के लिए देता है जो उसके नियमों का पालन करे। नियम का पालन करने का मतलब क्या कि उसका जो भी रूल है, जैसे कि उसमें जल होना चाहिए, रासायनिक पदार्थ होना चाहिए, परागनली के द्वारा वो जा सकता हो, इस सब को जो वो पालन करता है उसी परागकण को क्या करता है, वर्तिकाग्र अंकुरित करता है। अन्यथा दूसरे परागकण को वर्तिकाग्र अंकुरित नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यम के द्वारा पहुँचता है, यानी कि परागकण जो है प्रागस्त्रीकेशन प्रतिक्रिया कहा जाता है। परागकण जो है क्या होता है
कि वर्तिकाग्र पर विभिन्न माध्यमों के द्वारा पहुंचता है, लेकिन वर्तिकाग्र जो है सभी परागकण को अंकुरित होने के लिए नहीं देता है। ये वर्तिकाग्र केवल उन्हीं परागकण को अंकुरित होने देता है जिस, यहाँ पे पदार्थ लिखा हुआ है कि यहाँ पे इसका तात्पर्य है कि जिस परागकण में जल और रासायनिक पदार्थ तथा परागनली के द्वारा अंडप में प्रवेश करते हैं, यानी कि करने की जिसके अंदर क्षमता होता है उसी को अंकुरित करता है। परंतु जो परागकण इन प्रतिक्रिया का काम नहीं करती है तो वर्तिकाग्र जो होता है, यानी कि स्टिग्मा वर्तिकाग्र जो होता है उस परागकण को अंकुरित नहीं करता है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लो कि बेसिकली क्या होता है कि विभिन्न अलग अलग माध्यमों से जो है परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, और वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद परागकण अंकुरित होता है और उसके बाद जो है वो कहाँ पहुंचता है, अंडप में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है, परागनली के द्वारा पहुंचता है। तो यानी कि वर्तिकाग्र और अंडप के बीच जो प्रतिक्रियाएं होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पराग स्त्रीकेसर प्रतिक्रिया कहते हैं। ओके, और वर्तिकाग्र जो है केवल उन्हीं परागकण को अंकुरित होने देता है जिसमें जल, रासायनिक पदार्थ और परागनली के द्वारा आने जाने की क्षमता होता है, उसमें उसी परागकण को अंकुरित करता है। अन्यथा जो इस प्रतिक्रिया को फॉलो नहीं करता है उसे वो अंकुरित होने नहीं देता है। परागकण जब क्या होता है, वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस परागकण में से वर्तिकाग्र क्या कर लेता है कि जल और रासायनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेता है, और उसके बाद क्या होता है, परागकण बेसिकली अंकुरित हो जाता है। और उसके बाद ये जो है अंडप के अंदर जो है प्रवेश करने के लिए किसके द्वारा जाता है, परागनली के द्वारा। किसके द्वारा जाता है, परागनली के द्वारा जाता है। ओके, इसको थोड़ा सा हम लोग फिगर से भी समझ लेंगे। यहाँ पे हमने लिखा था, क्या लिखा है कि परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुँचता है तो वर्तिकाग्र उस परागकण में से जल और रासायनिक पदार्थ को अवशोषित कर लेता है और परागकण अंकुरित हो जाता है, तथा ये अंडप के अंदर जो प्रवेश करता है एक नली के द्वारा, जिसको मतलब बेसिकली एक नली के द्वारा, क्या पराग नली के द्वारा प्रवेश करता है। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे बताया था, अभी जस्ट बताया था कुछ मिनटों पहले, मतलब जब इसको के बारे में बता रहा था। तो जब यहाँ पे ये परागकण जो अंकुरित हो जाता है ना भाई साहब, जब ये अंकुरित हो जाता है तो ये वर्तिका जो है, वर्तिका यानी कि स्टाइल, वो क्या कर लेता है, पोलन ट्यूब्स का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, पोलन ट्यूब्स का निर्माण कर लेता है, और इसी के द्वारा अंडप में प्रवेश करता है। कब, जब परागकण यहाँ पे अंकुरित हो जाता है तब ये वर्तिका क्या करता है, पोलन ट्यूब यानी कि परागनली का निर्माण कर लेता है। यहाँ पे आप लोगों को ये यहाँ थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जब परागकण अंकुरित हो गए तो ये वर्तिका जो है वो क्या किया, पराग नली का निर्माण कर लिया, यानी कि पोलन ट्यूब्स जो लिखा है, और उसके बाद ये अंकुरित परागकण कहाँ आया, अंडप में आया, और यहाँ पे अंडाणु के साथ मतलब जो भी क्रियाएं हुआ वो आगे की सारी क्रियाएं हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो इस प्रकार से इस अंडप और वर्तिकाग्र के बीच जो प्रतिक्रिया हुई उसको हम लोग पराग स्त्रीकेसर प्रतिक्रिया कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जिसे परागनली ये अंडप के अंदर प्रवेश करता है, यानी कि अंकुरित जब हो जाता है, परागकण जब अंकुरित हो जाता है तो यह अंडप के अंदर प्रवेश करता है जिसमें एक नली का निर्माण होता है। यानी कि वर्तिका जो होता है वो एक नली का निर्माण, आप चाहो तो यहाँ पे वो ये वर्ड्स इंक्लूड कर सकते हो कि जिसके बाद जो है वर्तिका परागनली में कन्वर्ट हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है, और परागनली का निर्माण हो जाता है, जिसे यहाँ पे लिखा भी है जिसे परागनली कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हो कि जिसे परागनली का निर्माण हो जाता है। ठीक, तो परागकण परागनली के माध्यम से जो है अंडप में प्रवेश करता है, और परागनली के जो है परागनली से जब अंडप में परागकण अंकुरित परागकण जब प्रवेश करता है तो उस समय जो है 3 प्रकार से वो प्रवेश करता है अंडप में। तो उसी को जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि परागनली 3 रास्ते से होकर अंडप में प्रवेश करता है। इसीलिए परागनली को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया, और इस तीनों भाग की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आप लोगों की ये प्राग स्त्रीकेसर प्रतिक्रिया अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग इसको लाइक करो, और फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि मैं इस पर कंप्लीट बायोलॉजी लेके आने वाला हूँ। और यहाँ पे जो है आप लोग को हमारे वीडियो जो देख रहे हैं वहाँ लोगों चैनल के लोगों पे क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारे चैनल में चले जाओगे, और वहाँ पे आप लोग प्लेलिस्ट जा करके हमारा एक्सेस करोगे तो मेरा जो भी वीडियो अब तक है वो सारा आप लोगों को मिल जाएगा, और जो मैं अपलोड करूँगा आगे वो भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इस पीडीएफ का जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से आप लोग लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और आप लोग चाहो तो पढ़ के आओगे तो और बेटर समझ में आएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लो, ताकि हमारा एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।